अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं वुड ग्लू की जो कमर्शियल फार्मूलेशन है वो आपसे शेयर करूंगा। ऑलरेडी मैंने शेयर की है कुछ, लेकिन कुछ में भी कमी हो, कुछ लोगों का थिक नहीं हो रहा, कुछ लोगों के और मसाइल हैं, कुछ को मशीनरी समझ नहीं आ रही। तो इस फार्मूलेशन में मैं आपको सारा गाइड करूंगा कि फार्मूलेशन में जो कमर्शियल फार्मूलेशन क्या है, मशीनरी क्या है, कैसे आप इजीली बजटेड जो है सस्ता ग्लू कैसे बना सकते हैं। तो ये मैं गाइड करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं, वुड ग्लू जो है उसमें ये 100 kg का मैं फार्मूला शेयर करूंगा। 100 kg को आपने ज़रा देख लेना है कैसे ये होगा। तो सबसे पहले जो हमें चाहिए होगा वो है पॉलीविनाइल एसीटेट, PVA जिसे कहते हैं। ये 50 to 60% बाई वेट करके जो 50 से 60% परसेंटेज में मैं इसलिए दे रहा हूँ कि फार्मूलेशन जो है वो ऊपर नीचे आप कर सकते हैं ईज़िली। तो आगे केजी में भी दूंगा, लेकिन समझ लेंगे जो ये PVA होता है बेसिकली ये मेन इंग्रेडिएंट है ग्लू का। और मेन इंग्रेडिएंट यानी कि ये बाइंडिंग करता है, ये जोड़ता है, जो जोड़ने वाली चीज़ होती है वो PVA होता है। ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो मेन इंग्रेडिएंट है वो पानी है। ये भी बाई वेट आपको चाहिए 30 to 40%। जो ये एडहेसिव्स जो है इससे ये एक तो उसको हल करने में मदद आएगा, तो उसका अप्लाई करने में जो सरफेस है, जो जहाँ जहाँ वुड जहाँ पे भी आप लगाएंगे तो उसको जोड़ने के यानी कि काम आएगा, एज ए सॉल्वेंट काम करेगा। उसके बाद जो है वो थिकनेस एजेंट आपको चाहिए 0.5% से 2% बाई वेट चाहिए आपको। ये थिक करेगा जो आपका ग्लू बन रहा होगा। दो तरह के होते हैं, HEC जो है वो भी थिकनेस एजेंट है, जो CMC है वो भी एक थिकनेस एजेंट है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। 0.5 से 2% से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो डिफॉर्मिंग एजेंट नंबर 4 पे है, यानी कि जब आप इसको मिक्स कर रहे होंगे तो ये काफ़ी बल्की हो जाएगा, फोम इसमें पैदा होगी, फूल जाएगा। तो फोम ख़त्म करने के लिए इसका जो सिलिकॉन बेस्ड जो कंपोनेंट है, जो डिफॉर्मिंग एजेंट है, वो यूज़ करेंगे ताकि उसकी फोम बैठ जाए, फोम ही ना बने। उसके बाद प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव जो है 0.1% से लेके 0.5% बाई वेट होगा। ये आपने यूज़ करना है इसमें। एसोजिलिसनेस और ये अजीब से नाम लिखे हुए हैं, आपको ज़रा यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। और तो ये आपने और ये बैक्टीरियल और फंगल जो ग्रोथ होगी उसको भी रोकता है, ताकि वो आपका प्रोडक्ट भी ख़राब ना हो और जहाँ लगना है वो भी ख़राब ना हो, दोनों को फ़ायदा देता है। उसके बाद जो pH एडजस्टर आपको चाहिए, ये ऑप्शनल एज अ नीड चाहिए। सिरका भी आप यूज़ कर सकते हैं, एसिटिक एसिड जिसे कहते हैं, हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी pH है उसको एडजस्ट करना पड़ता है आपको 4 से 6 लेवल तक। तो ये आपको समझ आ गया, ठीक है। इसमें आपकी मशीनरी जो है, एक तो ये जो चल रही है, अगर आपने एक सस्ता काम करना है तो आपको ये मिक्सर जो है ये ले लें आप, और इससे आपने मिक्स करना है। मिक्स ये ज़्यादा 3-4 घंटे ये चलानी पड़ती है मशीन, तब जाके ये मिक्स होता है। क्योंकि PVA का जो दाना मारना है वो काफ़ी मुश्किल है। तो मशीन मिक्सर आपको चाहिए, तो कोई भी आप मिक्सर ले सकते हैं, ड्रिल बना सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहे ड्रिल के साथ कर सकते हैं। तो ये एक मिक्सर आपको चाहिए। अगर आपने कमर्शियल लेवल का और काम करना है बड़ा, तो आपको उसका रिएक्टर चाहिए होता है। रिएक्टर की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, और वीडियो में भी होगी मेरे। अच्छा, तो चलते हैं अब इसके जो फार्मूलेशन है, तकरीबन हम 100 kg का एक एक्सपेरिमेंट तकरीबन जो है वो कर रहे हैं। तो उसमें PVA जो है 55 kg, वाटर 35 kg, थिकनेस एजेंट जो है CMC या HEC 1.5 kg, डिफॉर्मिंग एजेंट 300 ग्राम, और प्रिजर्वेटिव जो है वो 400 ग्राम, और pH एडजस्टर वो मौके पर देखी जाएगी क्या होता है। आपने सेफ्टी का प्रॉपर ख्याल रखना है, ग्लव्स वगैरह आपने ले लेने। अच्छा, सबसे पहले तो मटेरियल प्रिपेयर करेंगे। मटेरियल जो है वो आपने जो PVA है, जो आपके पास pH मीटर, वेइंग स्केल, और जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इक्विपमेंट है, ग्लव्स हैं, गॉगल्स हैं, मास्क है, ये सारा आपने रेडी रखना है। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। वाटर जो है वो आप उसके अंदर डाल देंगे मिक्सर के अंदर, और उसके बाद आपने PVA डाल देना जो आपने, और आहिस्ता आहिस्ता डालना है। दोनों कंपोनेंट्स को आपने मिक्स करना है। और
अच्छी तरह मिक्स करना है। कम से कम भी मशीन आधा घंटा से ज़्यादा 2 घंटे तक आप ले जा सकते हैं ताकि इसका दाना ख़त्म हो। उसके बाद आपने तकरीबन आधे घंटे के बाद आपने थिकनेस एजेंट डालना है ताकि ये गाढ़ा हो। तो CMC वो डाल दें। तो CMC इसमें डालेंगे तो ये थिक होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद इसमें फ़ोम बनेगी और काफ़ी ये फ़ोमी हो जाएगा। तो फ़ोम होगा तो इसमें आपने फिर इसको फ़ोम ख़त्म करने के लिए इसमें डिफॉर्मिंग एजेंट जो है सिलिकॉन बेस्ड है वो यूज़ कर लें। उसके बाद आपने इसमें प्रिजर्वेटिव जो है वो डाल दें। उसकी क्वांटिटी पहले बताई हुई है तो वो डालेंगे, इसको प्रिजर्व करने में मदद है। और फिर आपने एंड में इसकी pH चेक करनी है जो आपने 4 से 6 के दरमियान रखनी है। इसको सिरका एसिटिक एसिड जो है उसके ज़रिए या हाइड्रोक्साइड के ज़रिए आपने मैनेज कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपने इसकी जो स्मूथनेस, क्रीमी कंसिस्टेंसी, इसका थिकनेस, इसकी सब चेक करते रहना है एंड तक। ये मेरा ख्याल 3 से 4 घंटे का प्रोसेस होगा। तो जब ये मुकम्मल क्रीमी हो जाए, मुकम्मल मिल जाए, आपस में जुड़ जाए सारा, तो फिर आपका समझे आपका जब एक जैसा हो जाए कंसिस्टेंसी का मतलब जब सारा माल एक जैसा हो जाए तो इसका मतलब है कि ये तैयार हो गया। इसके बाद आपने इसको यानी कि एक कमरे में ये इस तरह देखें ये बन गया है तकरीबन। इसका मतलब है कि आपने इसको आपने एक आम कमरे में रखना है जो ड्राई हो, जो बहुत ज़्यादा ना हो, यानी कि नमी वाला ना हो। तो बस ड्राई और ठंडी जगह पे आपने इसको रख देना। अच्छा, सम टाइम आपका माल बहुत गाढ़ा होगा या सम टाइम पतला होगा तो आपने इसको थिकनेस एजेंट के साथ आपने या पानी के साथ, अगर गाढ़ा है तो पानी डाल देना है, अगर कम गाढ़ा है तो थिकनेस एजेंट जो है वो डाल दें। तो इसके साथ आपने इसको ऑन ग्राउंड आपने मैनेज करना है। तो ये तैयार हो गया, जैसे ये देखें अब इस तरह। तो इस तरह आपका तैयार हो जाएगा तो इसको आपने पैकिंग आपने कर लेनी। तो उम्मीद है कि आपको इसमें जो मशीन्स हैं, जो चीज़ें हैं, सारी समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी सवाल है या कोई और फार्मूलेशन आप पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में या कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि उधर से मैं देख के फिर उस पर वीडियो बना सकूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।